हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो आज की वीडियो में हम DTPSC PRT की जो CDP की जो हमारी क्लास चल रही है ना, उसको कंटिन्यू करेंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, विच इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड डेवलपमेंट के जो तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमने पढ़े थे, एक होता है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एक सोशियो इमोशनल होता है, और तीसरा होता है हमारा, या फिर फर्स्ट आप कह लो, फिजिकल डेवलपमेंट। तो ठीक है, वन बाय वन चीज़ों को देखते चलेंगे। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पहले हम बात करेंगे, और आज हम इसमें जो है इंट्रोडक्टिव पार्ट देखेंगे हम पियाजे के बारे में, विच इज़ अ वेरी फेमस साइकोलॉजिस्ट। एंड इन्होंने बहुत ही डीप रिसर्च किया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। तो अगर संज्ञानात्मक विकास के बारे में कहीं पर भी जिक्र होता है सबसे पहले, तो वो हैं आपके जीन पियाजे का नाम जो है आता है। और आप बहुत वेल नोन होंगे इनके बारे में, क्योंकि आपने सीटेट वगैरह पढ़ा होगा इसके इनकी जो सिलेबस में, क्योंकि हमारे ये दिया हुआ। ठीक, तो बेसिकली कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? कॉग्निशन यानी संज्ञान, हमारा कुछ भी चीज़ जो है हमारी नॉलेज में आना। ठीक, एक बच्चे के नॉलेज में कोई भी चीज़ आ रही है, तो वो जो प्रोसेस हो रहा है ना, वो सारा का सारा नॉलेज में आना, सोचना, समझना, ये क्या हो रही है, चीज़ों को सीखना, इमेजिनेशन करना, मेमोराइज करना, ये सारा काम किसका है? ब्रेन का है। तो ब्रेन की थिंकिंग पावर में, ठीक है, सोचने, समझने, कल्पना करने की जो पावर है, उसमें उम्र के साथ क्या बदलाव आता है, किस तरह से हम गुड्डे गुड़ियों के अलावा बड़े बड़े प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, कब हमारे अंदर ये चेंजिंग आ जाती है, ये सारा ही जो डेवलपमेंट होता है, इसी को हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। मतलब ब्रेन के सोचने, समझने और भी जितने भी बौद्धिक क्षमता वाली चीज़ें होती हैं, वो करने की जो एबिलिटी हमारी है, वो उम्र के साथ किस तरह से चेंज हो रही है, इसको हम संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत पढ़ते हैं। किस तरह से हमारा ब्रेन डेवलप हो रहा है, किस तरह से हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे संज्ञानात्मक विकास की क्षमता बढ़ रही है, उसी को हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पियाजे क्या बोलते हैं, वो थोड़ा हम ध्यान से देखेंगे। सीटेट में भी आपने पढ़ा ही है ये चीज़ें, पर हम थोड़ा सा इसमें थोड़ा डीप में जाके पढ़ेंगे। हमने शुरुआत में जब हम साइकोलॉजिस्ट पढ़ रहे थे, साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया था, बिहेवियरिज्म। ठीक, तो बिहेवियरिज्म में उस वक्त जब रिसर्च किए जाते थे, व्यवहार के ऊपर रिसर्च जब किए जाते थे, तो तमाम जो साइकोलॉजिस्ट होते थे ना, वो क्या करते थे? एनिमल के ऊपर रिसर्च करते थे। एनिमल पे रिसर्च किया, उसको मैन के ऊपर अप्लाई कर दिया, मतलब ह्यूमन बींग के ऊपर अप्लाई कर दिया, और उसी रूल को जो है फिर वो डिक्लेयर कर देते थे कि अच्छा अच्छा, जैसे एनिमल के साथ ये फॉलो होता है, वैसे ही ह्यूमन बींग में फॉलो होता है। पर जो पियाजे थे ना, ये भी उसी टाइम में थे, बट पियाजे ने कुछ अलग किया। इन्होंने चाइल्ड के ऊपर ही रिसर्च किया। ये जितनी भी अपनी थ्योरी वगैरह, जितनी भी इनकी माइंड में जो सोच आती थी, जो भी ये चेक करना चाहते थे, वो सब इन्होंने बच्चे के ऊपर रिसर्च करके देखा। इसीलिए इनको जो है फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं। बाल मनोविज्ञान का जनक इनको कहा जाता है। ये अनदर इम्पॉर्टेंट इनके बारे में फैक्ट है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है मे भी। तो इन्होंने इसीलिए इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने एनिमल की बजाय जो है चाइल्ड के ऊपर रिसर्च किया। और ये होना भी चाहिए भाई, वाजिब है कि अगर आप चाइल्ड के बारे में करना चाह रहे हैं, तो आपको चाइल्ड के बच्चे के ऊपर रिसर्च करना चाहिए। अब एनिमल और बच्चे में इतनी भी समानता थोड़ी है। ठीक, तो ये चीज़ थी। अच्छा, जो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो बात है, उसके पीछे पियाजे क्या रीज़न देते हैं, क्यों कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या चीज़ है, कैसे होता है, उस सब के पीछे फैक्ट क्या है, ये हम ज़रा देखेंगे। ठीक, तो इन्होंने बोला था कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो कारण हैं, उसमें सबसे बड़ा जो रोल ना पियाजे ने माना था, हमारी जो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन है। ठीक, उम्र के साथ हम जैसे जैसे मैच्योर होते जाते हैं, हमारे सोचने समझने की जो क्षमता है वो मैच्योर होती जाती है हमारी एज बढ़ने के साथ साथ। कुल मिलाकर के इन्होंने हेरिडिटी को सबसे बड़ा रोल दिया था कि भाई हेरिडिटी की वजह से ही बच्चे में कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। उसकी एज बढ़ेगी तो उसकी सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, और जितना भी वो माइंड से ओके। तो इन्होंने हेरिडिटी को, यानी कि उम्र के साथ जो बच्चे की ग्रोथ होती है, जब बच्चा मेच्योर होने लगता है, मेच्योर की स्टेज में होने लगता है, जाने लगता है,
तो इसको उन्होंने सबसे बड़ा रीज़न बताया कि भाई इसी की वजह से जो है बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हो पाता है, इसी की वजह से उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो पाता है। दूसरा इन्होंने इम्पॉर्टेंट रीजन बताया प्रियोरिटाइज करते हुए कि बच्चा जो एक्टिविटी कर रहा है फिजिकल वर्ल्ड में, मतलब उसके अगल बगल जो चीज़ें हो रही हैं, उसके घर का जो माहौल है, उसका जो इन्वायरमेंट है, कुल मिला के एक वर्ड में बोले तो वो भी उसके डेवलपमेंट पे उतना ही प्रभाव डालता है। बट इन्होंने अगर प्रायोरिटी की बात करें तो इन्होंने हेरिडिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया था इन कंपैरिजन टू इन्वायरमेंट। ये बोलते हैं हेरिडिटी जो है वो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है, बाद में इन्वायरमेंट आता है। ठीक है। और इन्होंने सोसाइटी की बात बहुत कम की है। जैसे वाइगॉत्स्की हर चीज़ में सोसाइटी की बात करते हैं, उसी तरह से पियाजे इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं सोशल इफेक्ट को। ये बोलते हैं ठीक है सामाजिकरण भी थोड़ा बहुत इफेक्ट ही डालता है। ठीक है। तो इन्होंने कारण की बात करें तो सबसे ज़्यादा इन्होंने इम्पोर्टेंट दिया है एज को, मैच्योरेशन को, और सेकंड पे ये बोलते हैं कि बच्चा जो भी एक्टिविटी करता है अपने आसपास इन्वायरमेंट में, और तीसरी बात इन्होंने बताई है, तीसरा प्रायोरिटी इन्होंने दिया है सोशल इफेक्ट को। ठीक है। चूँकि पियाजे जो हैं हेरिडिटी को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, इसलिए इनको इनेटिस्ट बोला जाता है, सहजवादी। ठीक। इनेटिस्ट ऐसे लोग को बोला जाता है जो हेरिडिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और उनमें पियाजे भी आते हैं, इसलिए इनको इनेटिस्ट बोला जाता है। अगर आपसे ऑप्शन में कहीं बोल दे कि इनेटिस्ट थे, कौन थे, पियाजे, वाइगॉत्स्की वगैरह, अगर आपको ऑप्शन में दिख जाए तो पियाजे हैं। ठीक। ये उपनाम थोड़ा सा दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। ठीक। इसके बाद से पियाजे ने ज्ञान के निर्माण की बात की है। पियाजे बोलते हैं ना कि भाई ज्ञान क्या होता है, कैसे बिल्ड होता है, कैसे बच्चा मान लेता है कि ये चीज़ ऐसी है, कैसे वो आत्मसात कर लेता है। तो वो सारे नियम इन्होंने स्कीमा वगैरह की बात की है, वो सारी चीज़ें। तो ये यहाँ पे जो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, इसमें इन्होंने बोला है कि ये जो भी उसके अंदर नॉलेज बिल्ड हो रहा है, जो भी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, इस सब में सबसे बड़ा जो रोल है वो हेरिडिटी प्ले कर रहा है, जेनेटिक्स ही सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। सो व्हाट, इनको हम जेनेटिक्स एपिस्टेमोलॉजिस्ट बोलते हैं, सॉरी प्रोनाउंसिएशन के लिए, एपिस्टेमोलॉजिस्ट इनको बोलते हैं। एपिस्टेमोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है ज्ञान का निर्माण, द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, वाई इट फॉर्म, क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, इसका इफेक्ट दूसरे के ऊपर कैसे पड़ रहा है, ये ज्ञान जो चीज़ें हैं, ये नॉलेज है, कैसे हम कहीं से रिसीव कर पा रहे हैं, किसी की बातों को कैसे हम अपने दिमाग में बिठा पा रहे हैं, ये सारी चीज़ों का जो होता है उसको हम एपिस्टेमोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है। तो चूँकि इन्होंने जेनेटिक्स को इसके साथ ऐड किया है, इसलिए इनको जेनेटिक्स एपिस्टेमोलॉजिस्ट कहा जाता है, क्योंकि ज्ञान के निर्माण में सबसे बड़ा रीजन जो है ये जेनेटिक्स को बताते हैं। तो इनके ये जो दो इम्पॉर्टेंट नाम हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा। इनके नाम नहीं है, इनके लिए यूज किया जाता है इनेटिस्ट और ये जेनेटिक्स एपिस्टेमोलॉजिस्ट। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अगर हम बात करें प्रायोरिटाइज करने की, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि सबसे बड़ा जो रोल बताते हैं ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, तो पहले ये हेरिडिटी की बात करते हैं, फिर एक्टिविटी, जो भी बच्चा फिजिकल एक्टिविटी करता है, फिर सोसाइटी की बात करते हैं। ठीक है। तो आज हम बस थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट हम देखे हैं, और इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगी, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है। और जैसे कि मैं आपको रिमाइंडर दे दी दोबारा से कि आपको DTPLSP की सारे के सारे जो सिलेबस है, मैथ रीजनिंग को छोड़ के, वो सारे आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। उनकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, और उनके पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ठीक है। तो और हाँ, मैंने करंट अफेयर की शॉर्ट वीडियो दोबारा से डालना शुरू कर दिया है, और उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। डेली के टॉप 10 वन लाइनर फैक्ट रहते हैं, जो कि मोर देन इनफ, आपके करंट अफेयर भी धीरे धीरे तैयार होते रहेंगे। ओके। तो पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।